सही बात तो यह है कि अपने नबी के बताए हुए तरीके तर्ज पर अमल करने का नाम है कि मैं उम्मती हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करें, एक नहीं, आपको ताज्जुब होगा, आपको कुछ सवाल लोग उल्टे सवाल आप ही करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त में 9 बीवियां थे, 9, मगर हमारे को 40 करने का हुक्म दी। लोग बोलते हैं उन्होंने 9 कई को करे, हमारे 4 कई को भी, उन्होंने भी 9 करे तो हम भी 9 करना नहीं, कम से कम 8 तो भी करना ना। एक सवाल का जवाब जो इश्काल तुम्हारे जहन में मेरे जहन में भी आता है, कभी जवाब आपको जो है अगर है तो ऐसा दे सकते हैं आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह इतनी बड़ी ताकत दिया था, एक जन्नती को दुनिया के 1000 आदमी की ताकत मिलती है। समझो बात को, पहले एक आदमी को जो जन्नत में अल्लाह भिजाएंगे तो उस एक आदमी को दुनिया के आदमी के 1000 आदमी की ताकत मिलती है। तभी तो कहीं जाकर 70 को संभालता उन्हें। एक जन्नती को 70 होरा मिलते गते। यहाँ एक चिकलूर पेट के मौलाना आए थे, यहीं बैठकर बयान करे, और मदीना मस्जिद में उनका बयान हुआ था, मैं वहां सुना उनका, मैं जब मैं इमामत कर रहा था। करते करते बोले जब जन्नती अल्लाह मियाँ जन्नत में भिजा देगा तो एक को 70 मिलेंगे। तो एक आदमी उठा, देहाती, उठकर बोला अजय मौलाना ये की चाको कोम्पा डुबा को बैठिए, 70 आए तो होंगे क्या, होंगे हमारा हाल, हने बार क्या होंगे हमारा। तो बोले कहते 70 आएंगे तो तेरे को ताकत भी वैसी मिलेंगी, ले फिक्र न कर, ताकत मिलेंगी, फिर परवाह नहीं लियो क्या कहते। तो अल्लाह भी ताकत भी देता। तो हदीस में है एक जन्नती को अल्लाह ताला दुनिया के इंसानों के 1000 आदमियों की ताकत मिलेगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 जन्नतियों की ताकत थी, 40। अब अंदाजा लगाओ 40 जन्नतियों की जब ताकत थी अल्लाह के रसूल को, तो कितनी ताकत होगी। जबकि जन्नती को 1000 आदमी की ताकत, अल्लाह के रसूल को 40 जन्नतियों की जब ताकत मिली थी, अल्लाह दिया था, तो फिर कितनी ताकत होगी। अरे हमको तो तुमको तो 4 करने का हुक्म है, अल्लाह को रसूल को अगर 4000 भी करे तो कम थे, इतनी बड़ी ताकत थी। लेकिन 9 पर इक्तिफा करें, उनके बे सबर की दाद देना चाहिए। ये एक जवाब है। और सबसे ज्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक ही औरत थी जो बाकिरा, बाकिरा के माने शादीशुदा नहीं थी, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। बाकी जितने थे बीवियां, 8 के 8 बीवियां बेवा थी, शादीशुदा थी। उस जमाने में शादीशुदा औरत को शादी करना आज भी है, आज भी है हमारे एरिया के अंदर। शादीशुदा औरत ज्यादा हो नहीं हुआ साहब, 1 साल हुआ, शौहर का इंतकाल हुआ, बच्चे भी नहीं, अरे वो ऐब है भाई, वो शादीशुदा है, मैं नहीं कर लेता, चाहे उन्हें 15 साल की क्यों ना हो, नहीं करता। 40 साल की है, शादी नहीं हुई, उन्हें ठीक है, उन्हें शादी नहीं हुई ना, वो कर ले, उसमें ऐब नहीं रहे। तो हमारे आज भी एरिया के अंदर ये बीमारी चल रही है। तो उस जमाने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा
कि बेवा औरतें बहुत ज्यादा परेशान कुन हैं, इनको शादी नहीं की जा रही है, इनको कोई दूसरा आदमी कबूल नहीं कर रहा, तो ऐसे लड़कियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी किया। एक बात। दूसरी बात यह है ज़हनी एतबार से, मर्द के एतबार से औरत तेज होती है, ज़हनी एतबार से। 4 साल के बाद में एक औरत साड़ी पहन लेकर आई, वही साड़ी नहीं, छिल्ले में बनाए से वही साड़ी नहीं, बोल रही है छिल्ले में बनाए से वही साड़ी नहीं, जब का याद रखी बेचारी, ज़हनी एतबार से, क्योंकि इनको बाहर जाके काम करने का मामला नहीं रहता। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह ताला ज़हनी एतबार से, कुव्वत के एतबार से, ताकत के एतबार से कमजोर है मर्द के एतबार से, लेकिन ज़हनी एतबार से अल्लाह ताला मर्द के एतबार से औरत को आगे बढ़ाया, आगे बनाया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर के अमाल थे, घर के मामूलात थे, वो घर के अमलियात और घर के मामूलात मालूम करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औरतों से शादी की। बाहर के बातें तो सहाबा सुनते थे, सहाबा उसको अखज़ करते थे या लिखते थे या महफूज करते थे, लेकिन घर के अंदर का माहौल कौन देखना, इसको समझने और इसको समझाने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, ताकि घर के माहौल को, घर के अंदर के मामलात को ये महफूज करे और उम्मत को बता दे। इसीलिए हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, फरमाते हैं अगर आयशा नहीं होती, अगर आयशा नहीं होती तो हम सब के सब लोग जाहिल, क्योंकि अंदर के मालूमात सिर्फ आयशा को मालूम। आधे से ज्यादा मौलिमा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। अंदर के जितने मालूमात थे वो सब तकरीबन औरतों के अंदर सबसे ज्यादा ज़हीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बहरहाल मैं ये बात बता रहा था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाते वक्त में 9 बीवियां थी, बात जगह कुछ और ज्यादा आई हुई है। तो फिर क्यों हुआ, फिर मैं आपको इसका जवाब दे दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा इतनी बड़ी ताकत वाले थे, फिर भी सब्र करके बीवियों के ऊपर जो है मामला का पूरा करे, तो ये मामला हुआ। एक बात। दूसरी बात और ज़हन में रहे आपको, बहुत सारे जंगली किस्म के लोग, जो दहरिये किस्म के लोग हैं, जो अल्लाह के रसूल से ही नहीं बल्कि इस्लाम से दुश्मनी रखते हैं, कुछ अजीब अजीब कार्टूना, अजीब अजीब तरीक़े, अजीब अजीब बातें करते हैं। अल्लाह के रसूल 52 साल के, हज़रत आयशा 9 साल की बच्ची को जो है शादी कर लेता बुढ़ा, ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोले हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, याद रहना चाहिए, मालूमात होना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ हैं। मेरी बीवियां यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां हैं, 9 बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ, उम्महातुल मोमिनीन कहा गया। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते वक्त में हज़रत आयशा की उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 18 साल की थी। 18 साल की उम्र, अंदाज़ा लगाइए आप कितनी भरी जवानी की होगी। लेकिन कोई माँ से शादी करेगा? नहीं कर सकता। क्यों नहीं करता? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बोले ये बात? फिर वो बात याद रखो आप, जन्नती की बात। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ताकत थी 40 जन्नतियों की,
जब 40 जन्नतियों की ताकत थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ 9 पर जो है इत्तेफा करके रखे। यूं फरमाया, जब शौहर कमजोर हो जाता है तो बीवी दूसरे की तरफ आंख बढ़ाती है। खैर ये बातें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस बात से बोल रहा हूं, तुम्हारे को कहीं भी आ जाता है, माहौल में कुछ बातें आ जाती है तो उनका जवाब देने के लिए बता रहा हूं मैं ये बात। जब बीवी के अंदर कमजोरी नहीं, मर्द के अंदर कमजोरी आती है तो बीवी दूसरे की तरफ बढ़ाती है, आंख बढ़ाती है। कई को गए वो औरत कई को भागू गई, वो क्या है, मर्द आदमी कुछ भी नहीं है, वो बूढ़ा है, बूढ़ा जवान से भागू गई। तो कहा जो आदमी जवान होगा वो आदमी के तरफ उसकी निगाह जाएगी। तो कहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जवानी थी, जो ताकत थी, हजरत उम्महातुल मोमिनीन के अंदर वो कैफियत थी कि अब उनको वो कैफियत अब बाकी नहीं रही शौहर की। समझे बात को, नहीं समझे? पूरा खुला करके बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी और उनकी ताकत का जो अंदाजा था, अपनी औरतों के साथ में जो मामला हुआ है, अब मामला दूसरों की तरफ जाने का रहा नहीं, पहली बात। और अगर गए तो फिर उनकी हवस पूरी नहीं होती थी, क्योंकि मामला पूरा हो चुका था। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये तुम्हारी माएँ हैं, कहीं मेरी उम्मत की बेइज्जती ना होने पाए, इस वास्ते वो शादी करने को मना कर दिए।